हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है जैविक बल सिद्धांत सुझाव दिया गया। तो ये इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा है रसारोहण। तो रसारोहण की क्रिया में क्या होता है? जड़ के द्वारा जल को मृदा में उपस्थित जल को मृदा में उपस्थित जल को अवशोषित अवशोषित करके जाइलम द्वारा पादप के अन्य भागों तक पहुंचाना। इसमें क्या होता है? पादप में जब वातकोसर्जन क्रिया होती है, जिससे पादप में क्या होता है, एक खिंचाव उत्पन्न होता है। इसके द्वारा क्या होता है, जड़ के द्वारा जो मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसको अवशोषित करके जाइलम के द्वारा पादप के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। तो ये क्या होता है? रसारोहण कहलाता है। अब जो जैविक बल सिद्धांत जो है, जैविक बल सिद्धांत ये वैज्ञानिक गॉड लेबेस्की द्वारा दिया गया। तो इन्होंने क्या बताया था अपने सिद्धांत में? इन्होंने ये बताया था कि जो जाइलम की जो जीवित कोशिकाओं के प्रासरण दाब में आवृत्ति परिवर्तन होने से जल का गमन ऊपर की ओर होता है। तो जो जाइलम की जीवित कोशिकाएं हैं, जाइलम में क्या होती है, जीवित व मृत दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। जाइलम की जीवित कोशिकाओं में प्रासरण दाब परिवर्तन होने से क्या होता है? होने पर जल का गमन ऊपर की ओर होता है। जल का गमन ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर होता है, ये इन्होंने बताया था। तो ये किसने दिया था जैविक बल सिद्धांत? गॉड जैब्लॉन्स्की या गॉड लेबॉन्स्की के द्वारा दिया गया था। तो बाकी के विकल्प हमारे कट जाएंगे। डिक्सन व जॉलिन ने वातकोसर्जन खिंचाव का प्रतिपादन किया था। स्ट्रॉसबर्गर जो था, इन्होंने क्या बताया था कि जो जाइलम में जो परिवहन जल का परिवहन होता है, जो पादप में जल का परिवहन होता है वो मृत कोशिकाओं से होता है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।